जून को बादल फटने के बाद हुई तबाही के बाद बेघर हुए कई लोगों ने जहां तहां शरण ले रखी है। धर्मपुर के लैंगड़ी पंचायत के स्याठी गांव में भी भारी तबाही हुई है। गांव के 5 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं, जबकि बाकी के घर रहने लायक नहीं बचे हैं, जिसके चलते पूरे गांव के लोगों ने नैना माता मंदिर के प्रांगण में छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ रात काटने को ये लोग मजबूर हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब फिर कैसे आशियाना बसाएंगे। तबाही में सब कुछ गंवा चुके अभिषेक ने यह बताया कि कुछ साल पहले ही पूरे परिवार की जमा पूंजी से घर बनाया था, मगर अब कुछ नहीं बचा। आपदा से प्रभावित सुनीता और मीना देवी की कहानी भी ऐसी है। लैंगड़ी पंचायत की प्रधान मीना देवी ने बताया कि साल 2014 में स्याठी गांव में बारिश के बाद भूस्खलन से भारी तबाही हुई थी, जिसके बाद लोगों ने नए सिरे से जिंदगी शुरू की। ग्रामीणों की मांग है कि सरकार उन्हें जल्द से जल्द घर बनाने के लिए जमीन आवंटित करे, ताकि वो नए सिरे से जिंदगी एक बार फिर से शुरू कर सकें। एक तो हमारा मकान दादाजी ने बनाया हुआ था वो वारली साइड को, और एक जो था वो पुराना मकान हमने तोड़ा था। उस पे जो नया मकान बनाया हुआ था वो हम जब IRDP में थे उस टाइम हमें थोड़ा सा जो पैसा सरकार ने दिया हुआ था, तो उससे जो था कि हमने थोड़े से पैसे अपने भी डाले हुए थे, वहाँ पे एक रूम बनाया हुआ था। उसके बाद हमने जो है अपने पैसों से उसके ऊपर एक रूम और बनाया हुआ था, बहुत बड़ा हॉल। और अभी साल भर भी नहीं हुआ था, मैंने नई चादरें डाली हुई थी उस मकान पे। तो मतलब एक अभी जो वहाँ लेंटर गिरा हुआ है ये भी मैंने अभी डाला हुआ था, इसको 2-3 महीने भी नहीं हुए अभी डाले हुए। तो ये सारा जो है वो इस आपदा में जो है वो ख़त्म हो गया। हमें सरकार कुछ भी नहीं अभी तक दे रही है, न जमीन दे रही है ना कुछ दे रही है। हम खाने का प्रावधान कर रहे हैं ये सभी लोग, और हमें रहने की व्यवस्था का इनकार कर रहे हैं। भाई रहने के लिए अपने आप खुद बनाओ, ले जमीन। तो हमने कहाँ लेनी, हमारी जमीन थी वो सारी चले गई है, हम कहाँ बनाए घर। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें ज़मीन घर बनाने के लिए दें, ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। सर दिक्कत तो बहुत हो रही है, पर क्या करना है, हम मजबूरी में बैठे हैं इधर। अब क्या बोल सकते हैं, बोलने है नहीं कुछ। अभी सदमे से ही निकल रहे हैं हम बाहर अभी। हाँ जी, अपना घर ही नहीं है, बस इसी बात का है थोड़ा सा, और कुछ नहीं। वो उनको और लोगों ने तो पता नहीं पूछा कि नहीं, पर मैं जैसे घास काटने जा रही थी वहाँ पर वो लोग थे, मैंने उनको पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हैं, भैया आप बताओ। उन्होंने बोला कि हम तेल निकालेंगे आंटी जी यहाँ से। कैसे निकलेगा तेल, बोले ये तो बाद में ही पता चलेगा, ऐसा बोला उन्होंने। मंडी में हुई तबाही के बाद कई लोग आपदा प्रभावितों की मदद में जुटे हैं। प्रभावितों की मदद के लिए पूर्व विधायक KL ठाकुर ने नालागढ़ से एक ट्रक राहत सामग्री मंडी के लिए रवाना किया। ट्रक में 320 तिरपाल सहित खाने पीने और जरूरत के दूसरे सामान हैं। KL ठाकुर ने उद्योगपतियों और सामाजिक संस्थानों से पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ मंडल के कार्यकर्ता मंडी जाकर प्रभावितों के दुख दर्द में शामिल होंगे। और मंडी की सराज घाटी में 30 जून से 1 जुलाई के बीच बादल फटने और सैलाब से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लापता हैं। करीब 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। भाजपा मंडल नालागढ़ द्वारा जो आज तक नहीं कभी भी नहीं हुआ था, एक ही रात में एक ही कंस्टिट्यूंसी में 29 हमारे लोगों की जान गई है, बहुमूल्य जान गई है। और बहुत मैं कहता हूँ सैकड़ों करोड़ रुपए का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। मंडी जिला के विशेष रूप से सराज कंस्टिट्यूंसी का सबसे ज़्यादा हुआ है, और करसोग का भी कुछ हुआ है, इसका नाचन का हुआ है और धर्मपुर का हुआ है। जो सहायता सामग्री जो है जो इमीडिएटली रिक्वायर्ड होती है, जैसे आपका सबसे पहले फूड किट्स की बात थी, फिर बर्तनों की बात थी, क्योंकि बर्तन भी लोगों के नहीं है, फूड किट्स भेजी गई। और उसके बाद और जो जैसे टॉर्च है, लाइट्स हैं, कि लाइट रिस्टोर करने बहुत टाइम लगेगा वहाँ, तो लाइट्स भी भेजी गई हैं। और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, मैं कह सकता हूँ कि जो डेली नीड्स की है, बर्तनों में सब कुछ आ गया। स्पेस स्टेशन